मेरी बड़ी इच्छा थी कि दिन के अंदर झाड़ेले की सभा संबोधित करूं, लेकिन मुझे लग रहा है जाहिल से मेरा आते आते रात हो जाती है। हमेशा दिन की सोच के चलता हूँ, रात हो जाती है। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं लेट जाऊंगा, फिर भी आप मेरा इंतजार करोगे, क्योंकि आप का बहुत बड़ा स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार को और मुझे मिलता रहा। उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप भी आज हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, राजस्थान के जवानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब वीर तेगाजी महाराज के मंदिर के कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे बुलाया था, तभी कई नौजवानों की इच्छा थी कि अनिल बारूपाल चुनाव लड़े, तो मैंने आपको कहा था मेरा टिकट तो तैयार है। प्रधान जी को मैंने बता दिया था कांग्रेस के टिकट की आप ट्राई कर लो, लेकिन टिकट तो कांग्रेस में 40 से ज्यादा बिके हैं, टिकट बिके कांग्रेस पार्टी के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने 60 से ज्यादा सीटें बेची राजस्थान के अंदर। तो मेरे भाइयों, मेहनत करने वालों को टिकट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। प्रधान जी का टेलीफोन मेरे पास आया था, तो मैंने कहा मेरी पार्टी तो आपकी खुद की पार्टी है, ये टिकट तो मैंने पहले से बुक कर रखा नहीं के लिए पहले से। ये तो ठीक है, टिकट कट गया और अनिल और हम साथ है। अगर अनिल को टिकट कांग्रेस से मिलता तो मुझे किसी और के साथ आना पड़ता, आपके बीच आता जरूर, लेकिन ईश्वर को भी यही मंजूर था कि हमारी पूरी प्रधान जी की, अनिल बारूपाल की, और हम सब मिलकर जाहिल की जनता के अनुरूप खड़े उतरे। और वीर तेगाजी की कृपा थी और आपने इतना सहयोग और आशीर्वाद दिया। जब नॉमिनेशन भरा था उस दिन 20 से 30 हजार लोग जाहिल के अंदर आए थे। वो राजस्थान का सबसे बड़ा नॉमिनेशन था 19 तारीख का, बहुत बड़ी संख्या के अंदर आप लोग आए थे। उस दिन भी मैं लेट हो गया था और आज मैंने खींवसर से सुबह शुरुआत करी, वहाँ भी 20,000 से ज़्यादा लोग मेरे कार्यालय उद्घाटन के अंदर आए थे। फिर जोजिया से के बाद करीब 1 दर्जन गाँव गए, और अब आपकी फुलडी फाटा और झाड़ेली। और आज मैं इनको कह रहा था प्रधान जी को, मैंने कहा आज तो रात के 12 बजे 1 बजे जाहिल के हर उस प्रोग्राम को करूँगा जो आपने कागज के अंदर लिखा है। तो ये कह रहे थे लोग सो जाएंगे, मैंने कहा हनुमान बेनीवाल का इंतजार लोग करेंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए राजस्थान में एक ही आदमी लड़ रहा है, वो खींवसर का विधायक है। वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इस राजस्थान की आम आवाम की लड़ाई, राजस्थान की लड़ाई। रत्नाराम जी पोटलिया कहाँ है क्या बैठेंगे? कहाँ है रत्नाराम जी पोटलिया? कहाँ है वो? मेरे को माला नहीं पहना पाए तो वापिस आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, भी कहाँ जा रहा हूँ। पोटलिया साहब आप आ जाओ, मुझे माला पहनाओ। आप आते हैं ना, आपका नाम मैं खुद ले रहा हूँ, कोई रह गया होगा नाम इधर उधर रह जाते। अब ऐसे छोटी छोटी बातों में नाराज होगे तो मोर्चा नहीं बनेगा राजस्थान में, समझा? तो उनको भेजो, रत्नाराम जी ऊपर कहाँ है? जब इनका नाम मैंने खुद ने लिया। जाट भाई महाराज जल्दी ज्यादा हो रहा है, और राजीव भी जल्दी बहुत हुए थे। पुष्पराम शर्मा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज ज्वाइन करे। पुष्पराम जी ज्वाइन कर लिए भाई, रालो पास माता। लो ले माला लो, माला जो अनूर महाराज एक मिनट। क्या गुरु जी पहले श्रीमान सामान्य आए हुए बंधुओं,
मैं जब से जन्म लिया तब से लेके आज तक मैं बीजेपी का सेवक था। को मैंने वोट दिया, जनता पार्टी बनी तो वोट दिया, गांव और ढाणी पहुंचा करके और इस पार्टी को सेंटर तक हम लोगों ने मेहनत करके पहुंचाया। और हमें आदेश यही था, वोट अपने पास नहीं है, लेकिन गांव ढाणी झंडी और पोस्टर अपना पहुंचना चाहिए कि बीजेपी कोई पार्टी है। मात्र 50 वोट पूरी जाहिल तहसील में थे हमारे, फिर भी हम डटे रहे, हम हिचके नहीं, हर हमारे सहन थी, लेकिन मेहनत करते करते पिछले चुनाव में बागमार जी को तन मन और धन से सहयोग दिया, जिताया। जीत के हमारे घर आई तो हमने चुनरी उड़ा दी और 6 महीने बाद में हमसे वो बेमुख हो गई। मेरे समझ में आ गया चुनरी उड़ाने के बाद में बेटी पढ़ाई हो जाती है। वो हमसे बेमुख हो गई, बेटी पढ़ाई हो गई। आने दो समय को, मारा हम नहीं भरेंगे, समय आने दो, मारा नहीं भरेंगे। उसकी कसर हमने मायरा में टाल ली। अर्जुन जी मेघवाल आए थे, उनको हम बोले मेघवाल साहब आप मंत्री हैं, टिकट की तिजोरी आपके पास है, लेकिन इस वोट की तिजोरी हमारे पास है। अगर हमारा तो और नहीं करते हो तो हम हनुमान जी बेनीवाल के साथ जाएंगे। उसी दिन हमने बहुत आया हमारे पास कांग्रेस के लिए, हमने बोला जो चीज हमने त्याग दी है और जिंदगी में वोट नहीं दिया है उसको हम त्यागेंगे ही, वोट नहीं देंगे हम। फिर बोला नाटो में, मैं बोला नहीं पार्टी ज्वाइन करेंगे, बहुत बड़ा अमूल्य है, नाटो में नहीं देंगे, हम हनुमान जी के पास जाएंगे। उसको बोले भाई टेलीफोन तो नहीं उठा रही है, ये आपके सामने 33 kV का ट्रांसफॉर्मर जल गया था, उसको टेलीफोन करे तो उठाए नहीं, हम अपने बड़बुद्दे पर लाके लगाया था। तो वो बोले टेलीफोन हम किस का उठाए। वो बिल्कुल सही बात है, हम भी आपसे अब खिसक गए हैं। टेलीफोन किस का होता है तो हम भी आपसे खिसक गए। फिर बहुत आदमी से पंडित जी आए, हम बोले भाई वो समय चला गया है और इससे मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम हमारा MLA जीत जाए तो टेलीफोन किसी का भी उठाना चाहिए। हम एक बार जो ये भी बोले बागमार जी को कि एक छोटे घराने की दो बेटी थी और संयुक्त परिवार में उसकी शादी हो गई। संयुक्त परिवार में शादी होने के बाद उस परिवार में 50 आदमी टाइम का खाना खाते हैं। तो बहू बोली सासू जी मेहमान कब जाएंगे? बोले मेहमान नहीं है, घर के परिवार के है सदस्य। बोले कि 15 किलो आटा रोज पड़ना पड़ेगा। बोला रोज? तो मेघवाल जी 200 टेलीफोन रोज को उठाना पड़ेगा यदि MLA बनोगे तो। 200 टेलीफोन उठाने की हिम्मत नहीं है। वो कुछ भी किया उसी में संतोष। बोलो जय भारत। बस एक
खुशी की बात भी है कि पूछाराम जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और आज मन से इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आशीर्वाद दिया, भाई अनिल बारूपाल को आशीर्वाद दिया। पूछाराम जी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ और मैं इनको इतनी गारंटी देता हूँ कि आपका टेलीफोन भी उठाएंगे और समय समय पे अनिल बारूपाल सहित हम जितने लोग मंच में बैठे हैं आपसे सलाह मशवरा भी करते रहेंगे। विकास के मामले में सबको साथ लेके चलेंगे। मैंने इस बार जाहिर के अंदर जब भी टिकट की बात चली मैंने एक ही बात कही थी, झाड़ेली, खाटू, सुरपाड़िया और छाजोली के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। एक जगह मैं नहीं जा पाया, झाड़ेली के अंदर कार्यक्रम के अंदर आया था और छाजोली में जयपुर से मैं रात की 2 बजे आया था और इन गांवों के अंदर खाटू के आसपास की जो हवा आ रही थी उसे लग रहा था कि खींवसर के बाद सबसे मजबूत कोई सीट है वो जाइल और मेड़ता की सीट है जो अपने दम पे अपने कैंडिडेट जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेगी। मेरे भाइयों, मैंने आपको वचन दिया था मैं नए विकल्प के रूप में आपके बीच आऊंगा। मैंने उपकार भरी राजस्थान के अंदर मैं जब तक किसान को उसका हक और अधिकार नहीं दिलाऊंगा, जवान को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, किसानों का मान और सम्मान थाने तहसील कचहरी के अंदर नहीं होगा, जब तक गुंडे बदमाश भाग नहीं जाएंगे, कानून का राज राजस्थान के अंदर नहीं होगा, मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, टोल मुक्त राजस्थान नहीं होगा, संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा, तब तक हनुमान बेनीवाल जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के जवान किसानों को लड़ेगा। पहली उपकार नागौर की धरती से भरी और दूसरी बाड़मेर, तीसरी बीकानेर, सीकर और 5वीं उपकार जयपुर की धरती पे भरी थी। तब जवान कह रहे थे कि हनुमान जी खाली रैलियां ही करोगे या पार्टी भी बनाओगे या दूसरे नेताओं की तरह धोखा दोगे। मेरे भाइयों, मैंने मेरा वचन निभाया, नई पार्टी भी बनाई, नया झंडा भी लाया और बोतल का चिन्ह लेके आपके बीच मजबूत मैं चाहता तो कांग्रेस पार्टी तो मेरे सामने लटके झटके कर रही थी। वो कह रही थी कि 40 सीट ले लो, 35 ले लो, जो चाहो पद ले लो, लेकिन हम लड़ नहीं सकते, हमें उखाड़ पड़ने की ताकत नहीं। हनुमान जी आप कैसे करके मान जाओ। मेरे को हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है और मैं अपना भविष्य कभी नहीं देखता, मैं किसी को धोखा नहीं देता। मैंने राजस्थान के जवान और किसानों का आशीर्वाद इस बात के लिए है कि नया विकल्प मैं राजस्थान की जनता को दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी रैली के अंदर आके जब चौधरी चरण सिंह का पोता राहुल गांधी के पास जाके 2 सीट ले सकता मेरे नाम से, रैली नहीं ले ली 2 सीट और 3 दूसरे वालों ने डरा के ले ली कि जल्दी दो नहीं तो हनुमान के पास चले जाएंगे। 3 दो 5 सीट कांग्रेस ने छोड़ दी राजस्थान, डर गई कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी तो बिना दूल्हे की पार्टी है, कांग्रेस का तो कोई दूल्हा नहीं और भाजपा में कोई दूल्हा नहीं, दुल्हन है वो भी लुटेरी दुल्हन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो हमारे पंडित जी पूछाराम जी जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से जिस भारतीय जनता पार्टी के पौधे को सींच के बड़ा बनाया था, वसुंधरा ने इसे मटिया मेट कर दिया। और राजस्थान को अगर कलंकित किसी ने किया, राजस्थान को अपराध के अंदर अगर 2 नंबर पे कोई लेके आई और जातीय जेल राजस्थान के अंदर गोला, तो वसुंधरा राजे ने राजस्थान को कलंकित किया, अपमानित किया और भ्रष्टाचार को राजस्थान के अंदर पैदा किया। और गहलोत ने उस पैदा किए हुए भ्रष्टाचार की परवरिश की। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, हमें दोनों को राजस्थान से भगाना है। मेरे भाइयों, 29 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान हुआ और 19 तारीख टिकट बांटने की लास्ट तारीख थी और 20 दिन में आपके भाई ने बहुत बड़ा प्रयास किया। मुझे हर जगह धोखा मिला, अगर मुझे धोखा नहीं मिलता तो परबतसर में मेरा कैंडिडेट लड़ता, मकराना में भी लड़ता, नावा में भी लड़ता, डीडोना में भी लड़ता, डेगाना में भी लड़ता,
लेकिन मैं क्या करूं, जिनको मैंने हाँ भरवाई थी वो रजाई ओढ़ के सो गए। और लास्ट टाइम में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं हर किसी को टिकट पकड़ा के मेरी टिकटों की इज्जत खराब करूं राजस्थान के अंदर। इसलिए मैंने कहा इनके जो काम धर्म है ये जाने, इनका काम जाने। नागौर के अंदर सिर्फ 5 ही मजबूत इलाकों ने मेरी टिकट ली है इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 5 में से 4 तो पक्की है और 5वीं भी आ सकती है। मैं बता दूँ आपको, ऐसा लग रहा है मुझे। और जोधपुर के अंदर 4 टिकट ली, बाड़मेर के अंदर टिकट 6 ली, 5 अच्छी स्थिति में, छठा तो मुझे यूं ही लगा इधर उधर भागता दिख रहा है ना। लेकिन राजस्थान में 67 टिकट ली और 10 ने बदमाशी करी। 2-3 के तो फार्म खारिज हो गए और 5-7 फार्म उठा के भाग गए कांग्रेस बीजेपी वालों से मिलकर। भाई नई पार्टी थी, आप समझ रहे हो ना। नई दुल्हन जब घर पे शादी करके आती है तो अच्छी तरह घर का काम थोड़ी संभाल पाती है। तो नई पार्टी बनाई है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार ये ट्रायल पूरी हो जाए और एक बार देख लें कि किसमें कितना दम है राजस्थान के अंदर। आपका भाई हिम्मत हारने वाला नहीं है। झंडा और चिन्ह मुझे मिल गया और नौजवानों की ताकत हनुमान बेनीवाल के साथ है, किसानों का आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल के साथ है। कोई सी भी सरकार हो उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। और ये तय है कि राज हमारे बिना इस बार राजस्थान में बनेगा नहीं किसी का भी। और अगर 30, 35, 25 से प्लस सीटें आ गई राजस्थान के अंदर जहाँ मजबूत स्थिति में, तो न तो हम कांग्रेस को समर्थन देंगे न भाजपा को देंगे। हम वापस चुनाव कराएंगे राजस्थान के। और 3 महीने बाद जो चुनाव होंगे उनमें राजस्थान के अंदर आरएलपी नजर आएगी पूरे राजस्थान की हर सीट पर। भाइयों, अकेला व्यक्ति हूँ, बहुत संघर्ष समस्याओं से जूझ रहा हूँ। आप समझ रहे हो कि एक परिवार की जिम्मेदारी जिसमें होती है वो भी किस तरह के दौर से गुजरता है। जिस तरह पंडित जी की पीड़ा थी, मंजू बागवान ने फोन नहीं उठाया और ये सही बात है। जिन व्यक्तियों ने उनका बोर्ड दिलाया और ये नाराज हो गए, तो हनुमान बेनीवाल से जो रोज कितने नाराज होते हैं और कितने राजी होते हैं। अकेला आदमी कोई इधर खींचता है और कोई इधर खींचता है। और सबसे ज़्यादा जवानों की राजनीति करता हूँ तो दिन की शिफ्ट तो अलग चलती है और 8 बजने के बाद चार्ज होने वाले अब फोन दूसरे वहाँ डालने लगते हैं। 8 से 2 तक वो फोन आएंगे। हर तीसरा फोन मुझे बीच में काटना पड़ता है। 2 तो काम के होते हैं और 1 बिना काम का फोन होता है। वो ये कहता है क्या कर रहे हो, सो रहे हो या क्या कर रहे हो, क्या हालचाल है आपका। लेकिन फिर भी मेरे भाइयों को निराश मैं नहीं करता। तुम नाराज जल्दी हो जाते हो, मैं नाराज भी हो जाता हूँ, सुबह मनाने का काम शुरू करता हूँ। कौन कौन नाराज हो रहा है तो सुबह चेक करो। अब मैं ही हूँ चारों तरफ, और कुछ भी नहीं है। मैंने बड़े बड़े नेताओं का पैरामीटर नाप लिया इस बार कि किस नेता में कितना दम है, कितनी बार कौन नेता रहा। कई तो ये बोले हनुमान जी हमारे सामने उम्मीदवारी मत उतारो। बताओ, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के टिकट, बड़े बड़े घराने घबरा गए, हाथ जोड़ लिए। तो मैंने कहा क्यों इज्जत अपनी खराब करा रहे हो। कई लोग ऐसे भी थे तो कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली में धक्के खाए, टिकट तो खुद के मांगे और टिकट अपनी कोई तो बेटे की बहू का ले आया, कोई बेटे का ले आया, कोई भांजे का ले आया और कोई भतीजे का टिकट लेकर आया। बताओ, नेताओं की नेतागिरी खत्म कर दी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर किसान नेताओं को हाशिए पे ला दिया और देश के अंदर भी कोई हमारा नेता नहीं बचा। दिल्ली के अंदर कोई बचा है, उसका नाम बताओ। या तो शैलजा है या पता नहीं विवेक बंसल है, या उगाई करने के लिए कौन कौन से नाम आते हैं जो वहाँ से आते हैं उगाई करके ले जाते हैं। कोई पंजाब से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है। हमारा एक जमाना था जब शासक केंद्रीय मंत्री किसान के बेटे दिल्ली के अंदर हुआ करते थे। आज एक भी किसान का बेटा दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर कमान संभाल के नहीं बैठा मेरे भाइयों। और राजस्थान के अंदर भी जो कांग्रेस के दूसरे दर्जे के नेता है वो खुद की टिकट ही लेके आए। 10 टिकट भी किसी और को नहीं दिला पाए राजस्थान के अंदर। ये तो आपके भाई के अंदर ही ताकत है कि झुका नहीं। मैंने कहा था मैं वीर तेरा जी का भक्त हूँ, टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। इस राजस्थान के अंदर परिवर्तन लेके आऊंगा। और मैंने जो कहा
मैंने लगाया है, इसे वट आपको बनाना है। 57 में से 45-50 जगह ठीक मामला है राजस्थान में, और 30 जगह बहुत अच्छा मामला है। ये तो बहुत अच्छा मामला है जेल के अंदर, इसको और ज्यादा अच्छा करना है। आरएलपी जितनी सीट जीतेगी हनुमान बेनीवाल उतना ही मजबूत राजस्थान के अंदर होगा, और किसान और तेजाजी का झंडा इस राजस्थान से दिल्ली की ओर कूच करेगा। क्योंकि मेरी उम्र भी 44 साल है, कुछ ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है। एक बार आप ताकत दिखा दोगे तो बाकी लोगों को मैं झुका दूंगा, वो मुझे झुकाना अच्छी तरीके से आता है। आप चिंता मत करो, जिस वसुंधरा से मोदी और अमित शाह डर गए, वो वसुंधरा तेजाजी के फल हनुमान बेनीवाल की हुकार से डर गई और चुप गई जाकर। वैसे पंडित जी की तरह मैं भी एक जमाने में बीजेपी में हुआ करता था, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी की पार्टी के अंदर जाऊंगा। तो कहीं न कहीं पुराना रिश्ता है हमारा, कहीं बैठकों में साथ थे और मन भी होता है। कांग्रेस में हम भी कभी नहीं गए, वैसे मेरे पिताजी कांग्रेस से MLA थे 77 और घनश्याम जी तिवारी और साथ लड़े। कल मैंने उनके लिए एक कार्यक्रम किया था। एक बड़ी सभा सांगानेर के अंदर भी करूंगा, कई जगह हमारे प्रत्याशी आमने सामने बैठ कर तय भी करेंगे कौन कहाँ से लड़ेगा, क्या होगा। मैं धन्यवाद दूंगा घनश्याम जी को कि इस विकट परिस्थिति के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा करने की बात करी, कि सामर्थ्य रानी वसुंधरा को ठीक करने का प्रयास किया। मेरे भाइयों, मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अनिल बारूपाल अगर यहाँ से जीत के जाता है, वो हनुमान बेनीवाल की ताकत बनेगा। हनुमान बेनीवाल प्रदेश के किसान और जवान के लिए लड़ेगा, आपकी ताकत बनेगा। और इस बार आप मुझे मजबूती दे देना, बाकी भगवान अपने आप अपने सारे रास्ते खोल देगा। क्योंकि सारा जो होता है ना, वो समय के हिसाब से ही होता है। ये समय अभी और संघर्ष मांग रहा है। समय क्या जो लिखा हुआ होता है वही होता है, और ये तय है कि हमें थोड़ा सा संघर्ष और करना। इस बार मजबूती दे दोगे, पार्लियामेंट में ठीक हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, उनमें ठीक होगा। और ऐसी स्थिति बन जाए कि हमारे बिना सरकार ही नहीं बने किसी की, तो आप जानते हो फिर क्या होगा, जान गए ना। फिर तो चुनाव ही होंगे वापिस आपको। क्योंकि मैं किसी की नहीं मानता, सिर्फ आपकी मानता हूँ, बाकी मेरा कोई मना नहीं सकता। तो मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि जाइल का विकास करेंगे। जाइल के अंदर नहरी पानी का जो मामला था, तो मामले में मैं रोज उठाता था। और माता सूख के नहरी पानी, जो माता सूख लिफ्ट का पानी चलता था, उसमें भारी भ्रष्टाचार जो हुआ, उसका मामला में विधानसभा के अंदर 2 बार मैंने उठाया, ऑडिट के आदेश भी कराए। लेकिन सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। कंपनियां बहुत बड़ी बदमाश है, वसुंधरा को सीधे पैसे दे दिए, बच गई। लेकिन आपका भाई अगर सरकार के नजदीक आ गया तो वापिस फाइल निकलवा लेगा और इनको जेल के अंदर डलवा देगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं किले की तरफ लगा कर, तब आपको कोई मदद नहीं करेगा। उसके लिए राज की आवश्यकता है, और राज आप लोग दोगे। जाइल की सीट आरएलपी के खाते के अंदर आनी चाहिए। ये झाड़ेली और आसपास का इलाका जिधर चलता है उधर जाइल का रिजल्ट चलता है। इस बार पुराने जितने भी मेरे बुजुर्ग, सरपंच साहब और सारी जो टीम बैठी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के आह्वान करता हूँ कि अगर इस बार भी हम सरपंचों के धड़ों के अंदर बैठे रहेंगे, अगर इस बार भी हम ये कहेंगे कि मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, अरे वो कांग्रेस वो हुआ करती थी जहाँ हमारे नेता हुआ करते थे। आज कांग्रेस के नेता कहाँ पे? आपका तो कोई आदमी नेता ही नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। छोड़ो उस पार्टी को, जहाँ आपका सम्मान नहीं, उस पार्टी के पास क्यों हम जाएंगे? और बीजेपी आपकी कभी हो नहीं सकती। वो तो कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लोग डेपुटेशन पे बीजेपी में चले गए थे। अब तो विकल्प मिल गया ना, बीजेपी वाले वापिस आ जाओ और कांग्रेस वाले भी आ जाओ। आपका खुद का झंडा और खुद का चिन्ह है, मान सम्मान भी मिलेगा और मेरे भाइयों को सम्मान भी मिलेगा। आप सबसे ज्यादा नौजवानों को टिकट हमने दी और 20 दिन में टिकट बांटी। मेरे भाई, टिकट बांटना सबसे टेढ़ा काम है। मैच के पास बांटने में भी लड़ाई हो जाती है। तो टिकटें बांटी हमने तो 70-67 टिकट, और कोशिश की। और कई लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत के सामने नहीं लड़ाया, पायलट के सामने नहीं लड़ाया। मैं लड़ सकता था, मैं और कहाँ से लाता किसी को बताऊँ? कोई आया ही नहीं मेरे पास। मैंने फोन किया तो स्विच ऑफ कर लिए सबने। भाइयों, लोग बहुत डरते हैं
जैसा आप सोचते हो ना वैसा मामला नहीं है। और हर किसी लल्लू पंजू को लड़ा देता, मेरी बदनामी होती, कोई 700 वोट लेकर वहां से फार्म उठा लेता है, वापस कर देता, ऐसे आदमी को थोड़ी लड़ाऊंगा। लेकिन अगर अशोक गहलोत पायलट और वसुंधरा के सामने लड़ने वाला कोई भी निर्दलीय और दूसरा उम्मीदवार जो कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं रखता हो, हनुमान बेनीवाल को बुलाएगा तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर सभा करने के लिए इनके खिलाफ जरूर जाऊंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। मैंने मेरी बात सुनाई, आप अपनी बात निभाना। 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसी से मजबूत वोटों से भाई अनिल को जीता के भेजना है। किसान के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले, आपको आपका हक और अधिकार मिले, किसान के बेटों को डिग्री के बाद रोजगार मिले, 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिले, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले वो सुरक्षित निकले सड़कों पे। ऐसा कानून का राज हम लड़ना चाहते हैं। हमारे किसान जब थाने तहसील में जाए तो थानेदार खड़ा होकर बोले, बाबा ठंडा पियोगे या चाय पियोगे। ऐसा थाना तहसील और ऐसा सम्मान राजस्थान के अंदर चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई।